नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव देहात और मैं हूं अनुज तिवारी। हाजिर हूं मुद्दे की बात को लेकर और मौजूद हूं सुल्तानपुर शहर की सीट है 188 विधानसभा, जहां से हाल ही में प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। हालांकि अभी सत्ताधारी पार्टी ने अपना प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया है। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि दिखा दिया जाए, बहुत पुरानी दुकान है रिंकू टी स्टॉल, और यहाँ पर जो है गांव देहात की राजनीति यहीं इस दुकान से शुरुआत होती है। बगल में एक पान की दुकान है, चाय समोसा ये सब यहाँ पर मिलता है। लोग बैठते हैं, तखत लगा हुआ है और यहीं पर चुनावी चर्चा होती रहती है। लोग आपस में जो है एक दूसरे पक्ष विपक्ष वाले अपनी बातें चीत करते हैं। लोग सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम भी चर्चा करने के लिए आज इस होटल पे आए हैं। सबसे पहले तो इस होटल के दुकानदार जी मतलब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार मौर्य। राकेश कुमार मौर्य। कब से ये दुकान किए हैं आप? 25-25 साल हो गया। 25 साल की दुकान हो गई। बहुत चुनाव आप मतलब देख लिए होंगे। आप ही हैं कि और कोई चलाता है? मतलब पूरा परिवार? अच्छा, बड़े भाई। राकेश कुमार जी। तो मतलब कैसा रहा? कोरोना काल आया था तो उसमें क्या माहौल था? मतलब किस दुकान तो बंद हो गई रही होगी? दुकान तो बंद थी। तो रोजी रोटी कैसे चल रही थी? समस्या थी थोड़ी बहुत। कोरोना काल में समस्या हुई है। लगभग कितना कमा लेते हैं इस टाइम? इस चुनावी समय चल रहा है, भीड़ भाड़ होती है आपकी दुकान पर, मैं देखता हूँ। तो मतलब बहुत कम मतलब जीवन यापन करने भर का जो है आप कमा लेते हैं, खाने पीने भर गुजारा हो रहा है। ठीक। तो और क्या बताना चाहेंगे? इस समय मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? राशन वाशन मिलता है कि नहीं? मिलता है राशन। तो क्या बताना चाहेंगे, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? स्थानीय विधायक जो सूर्यभान जी हैं कभी दिखे हैं? आते हैं तो चाय वाय पीते हैं। तो काम काज कुछ हुआ है? आपको लगता है कि काम हुआ है क्षेत्र में? ये दुकान बहुत प्रसिद्ध है अकारीपुर की, रिंकू टी स्टॉल। टी स्टॉल नाम है, लेकिन यहाँ मिठाइयाँ भी बनती हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि गर्मा गर्म जो है, इसको क्या कहते हैं भैया? गुजिया बन रही है गर्मा गर्म चाशनी वाली। और उधर आप देखिए ताजी, अभी क्या बोलते हैं इसको, बालूशाही बनकर रखी हुई है। लोग इसका स्वाद ले रहे हैं और साथ में राजनीति का भी स्वाद यहाँ पर लोग ले रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दिखा दें, तमाम लोग बैठे हैं, न्यूज़पेपर रखा हुआ है और राजनीतिक चर्चा हो रही है कि आखिरकार टिकट किसको मिलेगा। क्योंकि अभी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने जो है टिकट की घोषणा अभी नहीं की है, सत्ताधारी पार्टी। तो आइए हम बातचीत करें। चुनावी चर्चा में जब हम लोग यहाँ पर आए तो यही स्थानीय एक नेता मिल गए हैं। किस पार्टी के नेता हैं इसको तो हम जानेंगे इनसे, और यहीं पर मिल गए हैं तो बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और किस पार्टी से आप जो है विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। कोऑर्डिनेटर हूँ बीएसपी का जी। तो आपकी जो पार्टी है इस समय लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि टक्कर तो जो है भाजपा और सपा की है, बसपा जो है एक किनारे है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के वोटर को ही यहाँ व्यवस्था के तहत हल्के में लिया जाता है, तो पार्टी के तो हल्के में लेंगे ही। और रही बात हल्के में लेने की, तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे एक कहावत है, आगे आगे सब चलें पाछे चले न कोई, और जो सबसे पीछे चले वो सबसे आगे हो। तो क्या बताना चाहेंगे, यहाँ आपकी पार्टी ने प्रत्याशी भी उतार दिया है, तो क्या हमारी पार्टी ने सभी विधानसभाओं पे प्रत्याशी उतार दिया है जी। और सभी प्रत्याशी पूरी मेहनत से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो है प्रत्याशी तो उतार दिया है, लेकिन हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के बहुत करीबी माने जाने वाले चंद्रशेखर रावण जी आपसे बिछुड़ गए हैं। और लगातार तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका समुदाय है इस किस ओर जाना चाहे? देखिए, चंद्रशेखर रावण का ना तो बीएसपी से पहले कोई रिश्ता था जी। ना है जी। और ना भविष्य में क्या होगा इसको हम नहीं कह सकते जी। वो बसपा का कभी कोई हिस्सा, दलित समाज का रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बसपा के ही हिस्सा जी। चूँकि उनका कोई भी जितनी भी उनकी कारगुजारी रही है वो बसपा के नीतियों से मेल नहीं था। कॉलोनी राशन वासन पावत है, एक बता दिया हमें का ना का। चलिए, आपका क्या नाम है? पंकज कुमार श्रीवास्तव। क्या बताना चाहेंगे आप? कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं, सरकार में काम हुआ है। काम हुआ है।
चाचा आप कुछ बताना चाहेंगे, इस सरकार में कुछ काम हुआ है मौजूदा स्थानीय विधायक जी द्वारा? कुल मिला के सरल स्वभाव के थे, लोगों से मिलना जुलना उनका रहता था। थोड़ा स्वास्थ्य से नहीं, स्वास्थ्य से नहीं, ऐसा नहीं है, स्फूर्तवान है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। जी। और तो तेज क्षेत्र में दिखते उगते हैं? नहीं, क्षेत्र में वो बराबर दिखते हैं, हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम यहाँ हर जगह मिलते जुलते रहते थे लोगों से, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी दुकान पर हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय जो दुबेपुर का राजनीतिक समीकरण है वो क्या है और क्या आप बताना चाहते हैं, कुछ काम हुआ है? मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है और मैं यहीं अकारीपुर का निवासी हैं। और इससे पहले मैं अहिमाने एक बाज़ार है वहाँ पे प्रैक्टिस करता, तब यहीं आ गया हूँ। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता हूँ। मेरा पर्सनल किसी भी राजनीतिक पार्टी से कभी जुड़ाव नहीं रहा है। मैं पर्सनल व्यक्तिगत मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, मुद्दे की बात करता हूँ, व्यक्तिगत संबंध को निभाता भी हूँ। अभी हमारे जो है शैलेंद्र प्रताप सिंह थे, हमारे पारिवारिक संबंध उनसे थे, अब वो अभी भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, तो इसलिए अब वो उनके साथ रहना। पहले मैं बता दूं, इसके पहले तो 10 साल संडा जी विधायक थे, उनका काम क्षेत्र में हुआ है, दिखाई पड़ा है। जमीनी स्तर पे काम हमारे यहाँ अगल बगल दिखाई पड़े हैं उनके। और यहाँ सुलभान सिंह विधायक हैं, ये भी मिलनसार हैं, यहाँ आते हैं, प्रायः आते हैं, इस दुकान पे भी आते हैं, आगे क्लिनिक पे आते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, क्षेत्र में आते हैं। उनके सुपुत्र रूपेश सिंह जी भी आते हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने दिया है, बिल्कुल बगल। और ये जो है यहाँ इससे दुबेपुर ब्लॉक के लिए एक सड़क दिया है। मेडिकल कॉलेज से कहीं ना कहीं दुबेपुर वालों के लिए तो रोजगार और रोजगार मिलेगा, पूरा विकास होगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना शुभ नाम? हमारा नाम भैया जितेंद्र बहादुर सिंह, जी। भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक। आप भाजपा पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि जो है अभी हाल में एक मामला हुआ है, भाजपा सरकार में युवाओं पर जो है लाठी बरसाई गई है, उस पर कुछ बताना चाहेंगे? अरे उसमें वो सब कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उससे हुआ था। स्थानीय विकास के बारे में कुछ? स्थानीय विकास हुआ है। आप यहीं के निवासी? हाँ, हूँ। स्थानीय विकास हुआ है विधायक जी द्वारा। हाँ, विधायक साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताओ दादा, आपका क्या नाम है? का हमारा नाम बिरलाल है। एका पिया जात है का? हाँ। कैसे पिया जात हमका बताओ तो? अरे बीड़ी आटा जो ना पिया जाता है। एका न पिया करा, एका पिए से जो ना कैंसर होता है। अच्छा, आप नाम बतावा? हमारा नाम बिरलाल है। तो ये बतावे, कुछ जो ना है लाभ मिला है सरकार से? कॉलोनी, शौचालय कुछ मिला? बहुत लाभ मिला है सरकार से। राशन वासन पावा था? राशन मिला है, कॉलोनी मिली है, किसान सम्मान निधि मिला, 2000 भेजा थे मोदी। 2000 मिला था। लेकिन वो बीड़ी ना पिया करा, ठीक है? बीड़ी जो ना चुनाव आ गया है, क्या बताना चाहेंगे आप? चुनाव आ गया, चुनाव अच्छी बात आ गया है। लोग दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। धरत है उतर के लप से। गोड़ धरे का करेगा हमका तब का? हमका तब का वोट जहाँ देगा वहीं देखा है। तो काम सरकार कुछ करे है? काम सरकार बहुत किए है, हमका तब का वैसे सामान नहीं कुछ मिलेगा नहीं ना। आप पात्र नहीं हैं? हाँ, हम तो पात्र कहाँ है भाई, हमका तब का चाहिए? अभी आप सरकार से जो है संतुष्ट हैं कि? सरकार से संतुष्ट है हम सब। फिर ला रहे हैं? फिर ला रहे हैं? फिर लाएंगे ही, विकल्प ही वही है और कोई विकल्प ही नहीं है।